फिर बढ़ी जंग की आहट, किस सेक्टर में खतरा, किसमें कमाई की चाहत। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से जंग का रूप लेता नजर आ रहा है। दोनों देश अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बातचीत के लिए नहीं बल्कि हथियारों, मिसाइलों, ड्रोन और फाइटर जेट्स के साथ। यानी संकेत साफ है कि टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर यह तनाव और बढ़ता है तो भारतीय शेयर बाजार पर इसका कितना असर पड़ेगा। क्या कच्चे तेल की कीमतों में फिर से बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और कौन से सेक्टर्स दबाव में आ सकते हैं और किन सेक्टर्स को इस संकट का सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है। फरवरी 2026 से अब तक अलग अलग सेक्टर्स का प्रदर्शन कैसा रहा है, निवेशकों ने कहां पैसा बनाया और आगे बाजार की दिशा कैसी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच निवेशकों के लिए कहां मौका बन सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाल के घटना की, फिर वापस मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। वहीं अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान की ओर से दागी गई सभी मिसाइलें या तो रास्ते में ही नष्ट हो गई हैं या अपने लक्ष्य तक पहुंचने में नाकाम रही। हालांकि इसके जवाब में अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया और ईरान के किस्म आइलैंड पर स्थित एक कम्युनिकेशन फैसिलिटी पर हमला किया। यानी साफ है कि जंग शुरू हो चुकी है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी तनाव चरम पर बना हुआ है, जहां से दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई गुजरती है। यही वह अहम रास्ता है जिससे सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि मार्केट की दिशा भी तय होती है। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही अमेरिका ईरान के बीच जंग शुरू होता है, मार्केट में गिरावट का दौर शुरू हो जाता है। वजह रहती है तेल की सप्लाई पर रोक। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की, और आंकड़ों से देखें तो फरवरी 2026 के अंत में निफ्टी 25,556 के आसपास बंद हुआ था, जो 2 जून 2026 को 23,484 के स्तर पर बंद हुआ। यानी फरवरी से अब तक निफ्टी में करीब 2100 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है। बीच में यह गिरावट और बढ़ गई थी, जो प्रतिशत में 8 से 9% के करीब है। मार्च के महीने में जब जंग सबसे ज्यादा बढ़ी और क्रूड ऑयल की प्राइस काफी तेजी से आगे बढ़ी, तब सबसे तेज बिकवाली देखने को मिली। इसके बाद मार्केट वोलेटाइल रहा, कभी रिकवरी का दौर तो कभी दबाव। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। तो जंग जैसे हालात में कई सेक्टर्स फायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते भारत सरकार अपनी रक्षा तैयारियों को और तेज कर रही है, जिससे कंपनियों को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं और सेंटीमेंट बेहतर हो रहा है। फरवरी से अब तक अगर डिफेंस शेयरों की चाल देखें तो एमटार टेक में करीब 91%, पारस डिफेंस में 35% और डेटा पैटर्न्स में 25% की तेजी देखी गई है। इसके अलावा कई अन्य शेयरों में भी 10% से ज़्यादा की बढ़त दर्ज हुई है। अब अगर निफ्टी इंडिया डिफेंस पर नज़र डालें तो 27 फरवरी से अब तक हम इसमें 9% से ज़्यादा की तेजी देख रहे हैं, जो ब्रॉड मार्केट में बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है। इसकी वजह साफ है, बढ़ती डिमांड, आत्मनिर्भर भारत अभियान का सपोर्ट और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मिल रहा बूस्ट। अगर आगे भी जियोपॉलिटिकल तनाव लंबा चलता है तो यह सेक्टर और मजबूत हो सकता है। अब अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को देखें तो इससे भी फायदा मिला है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते निवेशकों का रुझान तेजी से अल्टरनेटिव एनर्जी की ओर बढ़ा, जिसका असर खास तौर पर मार्च से अप्रैल के दौरान देखने को मिला। हालांकि पूरे मार्केट में गिरावट के कारण बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। 27 फरवरी से 3 जून 2026 के बीच ग्रीन एनर्जी इंडेक्स में करीब 10% से लेकर 22% तक की औसत तेजी रही, जबकि कुछ समय में यह 15 से 25% तक उछला और निफ्टी को बड़े अंतर से आउट परफॉर्म किया। मार्च में जब क्रूड $100 के पार गया, तब सोलर और विंड स्टॉक्स में एक ही दिन में 8 से 14% तक की तेज उछाल देखी गई। स्टॉक्स की बात करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी में लगभग 45 से 55% की तेजी और सुजलॉन एनर्जी में 25 से 40% तक का रिटर्न देखने को मिला। इसके अलावा आइनॉक्स विंड, वारी एनर्जी जैसे शेयरों में भी 15 से 20% तक की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि बाद में इनमें से कुछ कंपनियों में मुनाफा वसूली भी देखी गई। इस तेजी के पीछे मुख्य कारण रहे ऊंचे क्रूड प्राइस, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बढ़ती चिंता और सरकार का सोलर, विंड व ग्रीन हाइड्रोजन पर बढ़ता फोकस। आगे भी अगर तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती है और तनाव जारी रहता है तो यह सेक्टर मजबूत बना रह सकता है। हालांकि ऊंचे वैल्यूएशन के चलते शॉर्ट टर्म करेक्शन का जोखिम भी रहेगा। अब दूसरी तरफ जो सेक्टर दबाव में है, अगर उसकी बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है एविएशन या एयरलाइन सेक्टर को।
हाई फ्यूल कॉस्ट की वजह से इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया जैसी कंपनियों के मार्जिन पर बुरी तरह दबाव देखा गया। फ्लाइट कैंसिल होना, ट्रैवल रिस्क बढ़ना और टिकट महंगे होने से डिमांड भी कम हुई। फरवरी से अब तक इस सेक्टर में 10 से 20% या उससे ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ऑटोमोबाइल, पेंट्स, केमिकल और एफएमसीजी सेक्टर भी दबाव में रहे। क्रूड ऑयल से बने रॉ मटेरियल महंगे होने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। महंगाई बढ़ने से कंज्यूमर डिमांड पर असर पड़ा। एशियन पेंट्स, पिडलाइट, एमआरएफ, टाटा मोटर्स, मारुति जैसी कंपनियों पर 10 से 15% तक का दबाव देखने को मिला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में एचपीसीएल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल खास समस्या में है। क्रूड महंगा तो है, लेकिन पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमतें सरकार के कंट्रोल में है, इसलिए इनका मार्जिन बुरी तरह क्रैश हो रहा है। अगर आईटी और एक्सपोर्टेड ओरिएंटेड कंपनियों की बात करें तो इस पर मिक्स असर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल रिस्क एवर्जन और अमेरिकी मार्केट की अनिश्चितता से ओवरऑल दबाव बना हुआ है। मेटल सेक्टर में थोड़ी सपोर्ट मिली हाई एनर्जी प्राइस और ग्लोबल डिमांड शिफ्ट होने की वजह से, लेकिन यह बहुत मजबूत नहीं रहा। ये तो हो गई पुरानी बात। अब सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। तो नए हमलों की वजह से शॉर्ट टर्म में ऑयल और डिफेंस सेक्टर में और तेजी आ सकती है। ऑयल सेक्टर में, मार्केटिंग कंपनियों में नहीं। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में काम कर रहे कंपनियों में भी तेजी देखी जा सकती है। लेकिन अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहा या टेंशन बढ़ा तो भारत के पास कई चुनौतियां आएंगी, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ना, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना, रुपए का कमजोर होना और आर्थिक ग्रोथ स्लो डाउन। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोसेसिंग और कंज्यूमर सेक्टर पर दबाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। बता दें कि यह जंग फरवरी 2026 से चल रही है। कभी सीज फायर की खबर आती है तो कभी रिलीफ रैली होती है, लेकिन फिर नया अटैक और टेंशन बढ़ जाता है। मार्केट बहुत वोलेटाइल है। शॉर्ट टर्म में डिफेंस और अपस्ट्रीम ऑयल में मौके दिख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी रिस्क भी बढ़ा हुआ है। इसलिए किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।